रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम था ममता की रसोई। यह ढाबा ईंटों और तिरपाल से बना था, लेकिन यहाँ से निकलने वाली खड़ी चावल और ताजी रोटियों की खुशबू पूरे इलाके में मशहूर थी। इस ढाबे की मालकिन थी सावित्री देवी। सावित्री के चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ साल पहले उनके पति की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब उनकी बेटी काव्या केवल 7 साल की थी। ससुराल वालों ने संपत्ति के लालच में उन्हें घर से निकाल दिया, लेकिन सावित्री ने भीख मांगने के बजाय मेहनत का रास्ता चुना। उन्होंने सड़क के किनारे एक छोटा सा चूल्हा जलाया और मजदूरी करने वाले लोगों के लिए खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और एक छोटी सी टपरी खड़ी हो गई। सावित्री का बस एक ही सपना था कि अपनी बेटी काव्या को इतना काबिल बनाना कि उसे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। काव्या भी अपनी माँ के संघर्ष को देखती थी। रात को जब सावित्री के हाथों में चूल्हे की आग से छाले पड़ जाते थे, तो काव्या उन पर मरहम लगाती और मन ही मन ठान लेती कि वह एक दिन इस गरीबी की बेड़ियां काट देगी। और फिर समय बीता, काव्या की मेहनत रंग लाई और उसने सिविल सेवा की परीक्षा पास कर ली। वह अब एक IPS अधिकारी बन चुकी थी और उसकी ट्रेनिंग दूसरे राज्य में चल रही थी। उसी शहर में एक बाहुबली पार्षद था जिसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह का उस इलाके में इतना खौफ था कि पुलिस भी उसके खिलाफ जाने से डरती थी। उसका एक ही नियम था कि शहर का हर छोटा बड़ा दुकानदार उसे हर महीने प्रोटेक्शन मनी देगा। विक्रम सिंह अक्सर अपनी काली स्कॉर्पियो में घूमता और गरीबों को डराता धमकाता था। सावित्री देवी का ढाबा स्टेशन के पास की प्राइम लोकेशन पर था, जिस पर विक्रम सिंह की नजर थी। वह चाहता था कि सावित्री वहां से हट जाए ताकि वह वहां एक आलीशान होटल बनवा सके। एक दोपहर जब सावित्री ग्राहकों को खाना परोस रही थी, तब विक्रम सिंह अपने 4 गुंडों के साथ वहां पहुंचा। उसने आते ही मेज पर लात मारी और चिल्लाया, ओ बुढ़िया, बहुत दिन हो गए तुझे समझाते हुए, ये जगह खाली कर दे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, यह मेरी जीविका का एकमात्र साधन है। मैंने इसी चूल्हे की आग से अपनी बेटी को पढ़ाया है। मैं कहाँ जाऊंगी? विक्रम सिंह हंसा और बोला, पढ़ा लिखा कर क्या बना दिया? कलेक्टर, चल ड्रामा बंद कर और इस महीने का 20,000 हफ्ता निकाल। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। साहब, अभी तो राशन के पैसे भी नहीं जुटे हैं, इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगी? सावित्री की ना सुनकर विक्रम सिंह का अहंकार जाग गया। उसने आव देखा न ताव, सावित्री के हाथ से खाने की थाली छीनकर सड़क पर फेंक दी। ढाबे में बैठे लोग चुपचाप देखते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि विक्रम के खिलाफ बोले। विक्रम ने आगे बढ़कर चूल्हे पर रखी दाल की कड़ाही को पलट दिया। जलती हुई लकड़ियां बिखर गईं और सावित्री का हाथ झुलस गया। मेरी बात टालने की हिम्मत कैसे हुई? तभी विक्रम ने चिल्लाकर सावित्री का गला पकड़ लिया और उन्हें धक्का दे दिया। सावित्री पत्थर से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन विक्रम यहीं नहीं रुका। उसने सरेआम सावित्री को थप्पड़ मारा और बोला, अगर कल तक यह जगह खाली नहीं हुई तो तुझे और तेरी दुकान को यहीं जिंदा जला दूंगा। वह अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। सावित्री वहीं सड़क पर बैठी रो रही थी। तभी भीड़ में मौजूद एक कॉलेज के छात्र ने इस पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। उसने देखा कि कैसे एक बेबस मां को सत्ता के नशे में चूर एक आदमी ने पीटा है। उसने वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और कैप्शन लिखा कि क्या यही है हमारा समाज, एक बुजुर्ग महिला पर अत्याचार। वीडियो आग की तरह फैल गया। लाखों लोगों ने इसे देखा, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस शख्स को हुआ जिसने उस मां की गोद में सिर रखकर सपने देखे थे। काव्या अपने ऑफिस में बैठी एक केस की फाइल देख रही थी जब उसके असिस्टेंट ने उसे वह वायरल वीडियो दिखाया। वीडियो प्ले होते ही काव्या की दुनिया ठहर गई। स्क्रीन पर उसकी मां थी जिसे एक दरिंदा पीट रहा था। काव्या का खून खौल उठा, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन अगले ही पल उन आंसुओं की जगह अंगारों ने ले ली। काव्या ने तुरंत अपने सीनियर से छुट्टी ली और बिना किसी को बताए अपने शहर के लिए रवाना हो गई। उसने तय किया कि वह वर्दी पहनकर नहीं, बल्कि एक आम लड़की बनकर जाएगी ताकि वह देख सके कि तंत्र में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। वह सीधे अपनी मां के पास पहुंची। सावित्री अपनी चोटों को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काव्या ने उन्हें गले लगा लिया। मां, अब और नहीं, अब अन्याय का हिसाब होगा। काव्या ने साधारण कपड़े पहने और सिर पर दुपट्टा डाला और सीधे उस पुलिस स्टेशन पहुंची जहां विक्रम सिंह का दबदबा था। थाने के अंदर का नजारा और भी डरावना था। वहां का SHO राणे विक्रम सिंह का खास आदमी था। काव्या एक पीड़ित की तरह उसके पास गई और बोली, सर, मुझे एक पार्षद के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है। उसने मेरी मां को मारा और दुकान उजाड़ दी। SHO राणे ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा और सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोला, लड़की पागल हो गई है क्या? विक्रम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट लिखाएगी। अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से दफा हो जा। काव्या ने जिद की और बोली, कानून सबके लिए बराबर है सर, आप रिपोर्ट लिखिए।
राणे हंसा और बोला कि अगर बहुत शौक है रिपोर्ट लिखवाने का तो 1 लाख रुपए टेबल पर रख, फिर देखेंगे। काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या बिना पैसों के इस देश में न्याय नहीं मिलता? राणे चिढ़ गया। उसने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, नहीं मिलता, जा, जो करना है कर ले, और ज्यादा जबान लड़ाई तो तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा। उसने काव्या को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन काव्या टस से मस नहीं हुई। अगली सुबह शहर में एक बड़ी खबर फैली। जिला मुख्यालय पर एक जनता दरबार आयोजित किया जा रहा था, जहां राज्य की नई और सख्त आईपीएस अधिकारी काव्या सिंह आने वाली थीं। विक्रम सिंह बेफिक्र था। उसे लगा कि नए अधिकारी को भी वह खरीद लेगा। प्रेस मीटिंग का हॉल खचाखच भरा था। मीडिया के कैमरे तैयार थे। जैसे ही काव्या सिंह ने फुल यूनिफॉर्म में हॉल में प्रवेश किया, पूरा हॉल सन्न रह गया। विक्रम सिंह भी वहां अगली कतार में बैठा था, यह दिखाने के लिए कि वह कानून का सम्मान करता है। काव्या मंच पर पहुंची। उसके चेहरे पर एक कठोर अनुशासन था। उसने सीधे माइक पकड़ा और कहा, आज मैं यहाँ एक पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि उस माँ की बेटी के रूप में खड़ी हूँ जिसका अपमान कल इस शहर के बीचों बीच हुआ था। उसने इशारा किया और बड़ी स्क्रीन पर वह वीडियो चलने लगा जिसमें विक्रम सिंह सावित्री को थप्पड़ मार रहा था। हॉल में शोर मच गया। विक्रम सिंह की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। काव्या ने फिर वह ऑडियो रिकॉर्डिंग बजाई जो उसने कल थाने में रिकॉर्ड की थी, जिसमें एसएचओ राणे रिश्वत मांग रहा था। काव्या की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। वर्दी का मतलब सुरक्षा होता है, शोषण नहीं। सत्ता का मतलब सेवा होता है, गुंडागर्दी नहीं। उसने तुरंत आदेश दिया, इंस्पेक्टर राणे को अभी इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है और इनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज होगा। तभी पुलिस की एक टीम हॉल में घुसी और विक्रम सिंह को घेर लिया। विक्रम चिल्लाने लगा, तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। काव्या मंच से नीचे उतरी, विक्रम के करीब गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कानून को हाथ में लेने वाले को कानून की औकात दिखाना हमें आता है। उसने अपने हाथों से विक्रम सिंह को हथकड़ी लगाई। मीडिया ने इस मंजर को कैद कर लिया। पूरे शहर में जश्न का माहौल था। काव्या अपनी माँ के पास गई और उनके झुलसे हुए हाथों को चूम लिया। सावित्री की आंखों में गर्व के आंसू थे। आज केवल एक अपराधी को सजा नहीं मिली थी, बल्कि एक माँ के संघर्ष की जीत हुई थी। विक्रम सिंह को जेल भेज दिया गया और उसकी अवैध संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया। सावित्री देवी का ढाबा अब एक पक्की दुकान बन चुका था, जिसका नाम काव्या ने न्याय की रसोई रखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सत्य और मेहनत के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। काव्या ने साबित कर दिया कि एक बेटी अगर ठान ले तो वह पूरे समाज की गंदगी साफ कर सकती है। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद क्योंकि आपने यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि यह आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।